Hello friends, कैसे आप सब लोग? So once more welcome to my channel Notion Tree. Myself Jitan Mishra. Today I am going to solve the problem on the working capital, right? तो आज मैं आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में सब सिखाने वाला दोस्त। तो आपका इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करते हैं सर, और आप देखते रहिए नोशन ट्री। और ये वर्किंग कैपिटल का सम आपको सिखाने जा रहे हैं, ऐसे ही हम आपको और भी सम डालेंगे दोस्त। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी किया करिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए। और पता चला जो इसका क्वेश्चन रहेगा दोस्त, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बॉक्स बोर्ड पे लिखना इट्स नॉट ईजी, राइट? क्योंकि वहां पे बोर्ड पे लिखेंगे दोस्त, फिर उसको रफ करो, फिर से आपको नहीं क्वेश्चन मिलेगा। इससे अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप क्वेश्चन अपलोड करके देख सकते हो कि उसका आंसर कैसे बनाया गया, राइट? तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन आता है, राइट? देखिए एक कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है। पहले उसका यहाँ पे ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या लिखेंगे इसको? स्टेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर मैंने लिख दिया दोस्त स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा डायरेक्टली कॉलम बना देंगे, ठीक है दोस्त? तो इसका जो कॉलम बनेगा, देखिए कैसा रहेगा पूरा कॉलम। यहाँ पे आपको दो अमाउंट कॉलम बना देना है, तो यहाँ पे दो अमाउंट कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल लिखना है दोस्त, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर बन जाएगा, ठीक है? ये मेरा हो जाएगा पर्टिकुलर कॉलम, जिसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा पर्टिकुलर कॉलम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ मैंने लिख दिया पर्टिकुलर, और ये मैं लिखूंगा यहाँ पे डिटेल्स जो मैं वर्किंग करने वाला हूँ, राइट? डिटेल हो गया। देन यहाँ पे रुपीस एंड अमाउंट, एंड ये रुपीस एंड अमाउंट डाल देंगे, ठीक है? तो आई थिंक इतना तो फॉर्मेट आपको पहले दिया, क्योंकि फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मैंने कहा था दोस्त, सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले करंट असेट, क्या लिख देंगे? करंट असेट। करंट असेट में दोस्त क्या आता है हमारे पास में? सबसे पहला जो होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखना है। क्या लिखना है आपको? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखना है, रॉ मटेरियल है, ठीक है दोस्त? तो रॉ मटेरियल आ गया। इसके यहाँ पे लिखेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? तो वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे तीन आइटम होगा। रॉ मटेरियल लिखना पड़ेगा आपको, रॉ मटेरियल। देन आपको लेना है लेबर, ठीक है? रॉ मटेरियल लेबर, और लेबर को हमेशा हाफ रखना, फॉर्मूला में ऑलरेडी मैंने दिया है। देन आपको लेना ओवरहेड, ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड रहेगा ये भी आपको कितना लेना है दोस्त? हाफ लेना है, राइट? अब आपको उसके बाद क्या लेना है? यहाँ पे नीचे फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स ले लेंगे, राइट? ये फिनिश गुड्स हमेशा किस पे होता है? ऑन कॉस्ट होता है, ये ध्यान रखिए। किस पे होता है? ये ऑन कॉस्ट होता है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ ले लेंगे डेटर्स, ये किस पे होता है? ऑन सेल्स होता है, ठीक है? ये हो गया दोस्त मेरा डेटर्स हो गया, ऑन सेल्स हो गया। देन दो तीन लाइन छोड़ के दोस्त यहाँ लिख दीजिए कैश और बैंक, ठीक है? जैसी कैश और बैंक लिख के हो जाए आपको, फिर एक लाइन छोड़ करके आप यहाँ देखिए इसको टैली कर दीजिए भाई। चलो हाँ, ये मेरा क्या हो गया? ए पार्ट आ जाएगा, एक पार्ट मेरा ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस करंट लायबिलिटी। क्या लिखूंगा यहाँ पे? लेस करंट लायबिलिटीज, ठीक है? करंट लायबिलिटी में बस तीन नाम आपको याद रखना, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल है। देन आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग लेबर एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। तो इतनी सारी चीजें बस आपको लिख के रख लेना है। और आपको अब इसके बाद में जो करना है दोस्त, सीधा आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए क्या बनाना है आपको? कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है? कॉस्ट स्ट्रक्चर में दोस्त कुछ नहीं करना, आपको लिख दिया रॉ मटेरियल, ठीक है? देन आपने लिख दिया दोस्त लेबर, और आपने लिख दिया ओवरहेड। ये आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरा, इसको बोलेंगे कॉस्ट, प्लस यहाँ कर देंगे हम लोग प्रॉफिट, राइट? और आपको दोस्त आ जाएगा क्या? सेल्स। इतनी चीजें आपको सबसे पहले कोई भी सम के लिए बना लेनी होती है, राइट? अब देखिए इसको क्या देखते हैं हम लोग कि इन्होंने बोला है जो कि रॉ मटेरियल बोला उन्होंने 60% है, अब सेल्स है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस जो मुझे दिया वो 10 रुपया दिया है, ठीक है? अब इन्होंने क्या दिया? रॉ मटेरियल आपका 60% है, ठीक है भाई? 60% होगा। देन लेबर उन्होंने बोल दिया कितना दोस्त? 10% है, लेबर 10% है। एंड ओवरहेड कितना बोल रहे भाई? वो 20%, ठीक है? तो ये 20% हो गया। अब हम कहते हैं 60 और 10, 70 और 20 कितना हो गया दोस्त? 90% हो गया, ठीक है? सेल्स आपका 100 रहेगा, तो 100 माइनस 90 कितना? 10% हो जाएगा। आई थिंक इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब 10 रुपीज का 60% कितना? 6 रुपया। 10 का 10% 1,
10 का 20% कितना 2 एंड 9 कितना हो गया दोनों 6 एक साथ 2 9 रुपये और 1 रुपये, ये हो गया 10 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया दोस्त, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखना है कि सम में जो होता है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो किस पे दिया रहता है मेरा, मान लीजिए अभी ये पूरे सम में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपको मंथ में दिया है। ठीक है, तो मंथ से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिवाइड करके यानी मंथली यूनिट निकालना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है द प्रोड्यूस कंपनी हैज प्रोड्यूस 60,000 यूनिट, यानी कंपनी ने 60,000 यूनिट बनाया, पर एनम बना रहा है, और हमको चाहिए इसमें पर मंथ, तो डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, कितना आ गया ये 5,000 पर मंथ। और अब दोस्त आपका आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या डालना है, यूनिट डालना, पहले सब जगह 5,000 ऐसे डाल दीजिए, जहां भी आपने सब जगह है ये ऐसे 5,000 यूनिट डाल दीजिए बस। और बहुत इजी सम है दोस्त, जिसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 5,000, फिर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ भी सेल्स में भी डाल दिया 5,000, लेकिन याद रहे कैश में नहीं डालना, बाकी सब जगह डालना होता दोस्त। तो ये 5,000 यहाँ भी डाल दिया मैंने, कितना 5,000, और यहाँ भी डाल दिया मैंने 5,000। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमको क्या करना है दोस्त, रेट डालना है। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला दिया आपको पिछले फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट है सबका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे लिंक, आप उसको भी फिर से देख सकते हो। राइट, चलिए यहाँ पे कितना रॉ मटेरियल 6 रुपया है, यहाँ भी रॉ मटेरियल कितना 6 होगा, और यहाँ पे भी 6 रुपया आ गया। अब लेबर कितना है भाई, लेबर जहाँ लिखा वहां 1 रुपया डाल दिया, 1 रुपया डाल दिया। अब जहां पे मेरा ओवरहेड है वहां पे सब जगह कितना लिख दो, 2 रुपया, तो मैंने यहाँ लिख दिया कितना 2 रुपया। अब क्या होगा, कॉस्ट जो दिया दोस्त मेरे पास, डेटा फिनिश गुड्स किस पे लेना ऑन कॉस्ट, यहाँ पे 9 रुपया डाल दिया, डेटर किस पे लेना सेल्स पे, तो 10 रुपया डाल दिया, और ये मेरा यूनिट क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी एक पार्ट और पूरा हो गया मेरा। राइट, बहुत इजी है दोस्त, जैसे देखिए पुट कर दिया आपने, कुछ नहीं किया आपने, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और जिसका जो पीरियड लिखा है उसको वहां पे लिख दीजिए, और बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी है दोस्त, अगर आपने देखा होगा तो काफी इजी चीज है। देखिए क्या बोल रहा भी ये, एक्टिविटी ऑफ द परचेस एंड प्रोडक्शन सेल्स ऑकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरे साल तक चल रहा है भाई। ठीक है, देखेंगे हम उसको। रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट 1.5 मंथ सप्लाई स्टोर, बोल रहा है रॉ मटेरियल कितना 1.5, तो 1.5 मतलब 1.5 मंथ लिख दीजिए भाई, सिंपल सी चीज है। देन आपको क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल, मैंने आपको कहा था प्रोडक्शन साइकिल बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं, ये तीनों आइटम को बोल देते हैं। वो कितना बोल रहे, प्रोडक्शन साइकिल बोल रहे हैं 15 डेज, मैंने आपको बताया 15 डेज मतलब होता है हाफ मंथ, यानी यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग, हाफ। ठीक है, यानी ये सब हाफ मंथ हो गए तीनों चीज हमारे, तो ये मैंने हाफ मंथ लिख दिया भाई। अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए आ जाएगा फिनिश गुड्स इक्वल टू 1 मंथ, तो फिनिश गुड्स में डाल दो दोस्त 1 मंथ, चलो वो भी लिख दिया हमने। उसका क्या बोल रहा हो, 60% ऑफ द टोटल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, बोरा डेटर का जो सेल्स है वो क्या है 60% क्रेडिट पे, यानी 60% ही चाहिए हमको, 60/100 अब इनटू। ठीक है, आगे क्या रहे हैं, हाफ ऑफ द क्रेडिट सेल आर मेड दोज कस्टमर हु एक्सेप्ट द बिल फॉर एक्सचेंज 3 मंथ्स, यानी इसका भी हाफ लेना दोस्तों, 50% और करना होगा, और उसमें बोला उन्होंने 3 मंथ डाल दो। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, 60% ऑफ द सेल्स ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट सेल कितना 60% होगा। मैंने पहले कहा कि आपको क्रेडिट सेल नहीं आता है, और सॉरी कैश सेल नहीं आता, ओनली क्रेडिट पार्ट आता है, 60% क्या क्रेडिट सेल हो गया। हाफ ऑफ द क्रेडिट सेल आर मेड दोज ऑफ द कस्टमर हु एक्सेप्ट द बिल फॉर एक्सचेंज 3 मंथ, 3 महीने लगा दिया, आधे कस्टमर 3 महीने के लिए, बाकी आधे का क्या होता है 2 महीने का एंजॉय, यानी इसमें 5,000 को फिर से लिखना पड़ेगा, इंटू 10 रुपया ही रहेगा, ये भी 60% रहेगा दोस्त, 50% रहेगा बचा हुआ, और कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए। आई बात समझ में, बहुत इजी है, देखिए ऐसे पुट कर दिया, हो गया। कैश क्रेडिटर अलाउ 2 मंथ, क्रेडिटर बोला भाई 2 मंथ, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 मंथ। फिर कहना टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 1 मंथ, ओके भाई, दोनों को वेजेस एंड ओवरहेड को 1 मंथ और इसको भी 1 मंथ। मैंने कहा था अगर पीरियड दिया तो लिखना है, नहीं दिया तो 0 डाल दीजिएगा, बट दिया तो लिखना है। फिर क्या बोल रहा है उसके बाद में, कैश बैलेंस कितना 20,000 इज टू बी केप्ट कंटीजेंसी, 20,000 रुपये आपको कैश बैलेंस लिखना है दोस्त, तो ये आपका जो कैश रहेगा इसके सामने आपको सिलाउटर में कितना लिख देना है 20,000 रुपया। क्लियर हो गया लॉजिक, आई थिंक इतनी स्टेप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब बस दोस्त बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा आप सबसे, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना और लिखना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे होगा वो। देखते हैं कितना है, 5,000
5000 इंटू 6 इंटू 1.5, ये आंसर आएगा दोस्त आपको 45,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना आ गया इसको 45,000, तो आपने यहाँ डाल देना 45,000। अब अगला, ठीक है, अगला क्या है मेरा 5,000 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा दोस्त आपको 15,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया कितना 15,000। नाउ अब इसको करना है, ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। पहले क्या करना 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, ठीक है, कितना दिया 5,000, राइट, फिर इंटू करना है इंटू 1, फिर अगेन 1 बाई 2, अगेन इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना देगा ये 1250, ये मिल गया 1250। नाउ हम इसको कर देते हैं दोस्त, ठीक है, देखिए अब इसका क्या होगा, अगेन 1 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना है 5,000, देखिए जैसा साइन डाल रहा है वैसे करते जाओ आंसर आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू मार दिए, ये हो गया मेरा 2500 आ गया। और इनको ऐड कर लीजिए दोस्त, ठीक है, तो 15 1 16 16 और 2 18,000 हो गया, 15 और 1 16 16 और 2 18, 18,750 हो गया, यानी 18,750 रुपये आपको ये आ जाएगा। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया। देखिए अभी क्या है 5,000 टू 9 9 5 45, ये डायरेक्टली 45,000 आपको यहाँ आ गया। अब हमको क्लियर करना क्या है इसमें, देखिए ये क्या बोला उन्होंने 5,000, ठीक है, इंटू 10 इंटू 60% इंटू 60 डिवाइड बाय 100, राइट, फिर है इंटू 50 डिवाइड बाय 100, फिर बोलते हैं इंटू 3 कितना होगा, ये आएगा 45,000, ये आंसर आएगा कितना 45। अब ऐसे इसको निकाल लीजिए दूसरे वाले को, है ना, बहुत सिंपल, 5,000 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, राइट, इंटू 50 डिवाइड बाई 100% होता है डिवाइड बाई 100 इंटू 2, आंसर कितना मिला आपको 30,000, यानी कुल मिला के दोस्त आपको कितना हो गया ये 30,000, तो इसको मिला के हम जोड़ देंगे कितना हो गया 75,000। चलिए अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, 5 31 30 दूनी 60, ये हो गया मेरा 60,000 आ जाएगा। देन 5 कम 5 ये 5,000 हो जाएगा दोस्त, और ये 5,000 टू 2 10,000, यानी ये कुल मिला के कितना हो गया खुद 75,000 ही हो गया। कितना हो गया ये 75,000 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में दोस्त एक वर्ड उन्होंने क्या बोला है, बैंक है सैंक्शन ओवरड्राफ्ट लिमिट 50% ऑफ द स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बैंक जो है 50% को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा दोस्त, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं कि क्या बोल रहे हैं, बैंक इनको क्या बोल रही है 50% इनको क्या देगी, वो स्टॉक का ओवरड्राफ्ट देगी। तो देखिए दोस्त स्टॉक कितना हमारे पास, पहले हम लोग स्टॉक ढूंढ लेंगे, टोटल स्टॉक कितना है, तो उसमें रॉ मटेरियल स्टॉक है प्लस WIP है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस प्लस कौन है फिनिश गुड्स है, राइट, ये तीन इनके पास क्या है स्टॉक पड़े हैं, राइट। अब ये तीनों का आप अरेंज कर लीजिए, कितना आएगा 45,000 प्लस 18,750 प्लस कितना फिनिश गुड्स का 45,000, इन तीनों का कितना मिलेगा आपको बैंक से 50% आपको ओडी फैसिलिटी है, राइट, कितना है 50%। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं फटाफट और अपना आंसर हो जाएगा 45,000 प्लस कितना 18,750, राइट, फिर से प्लस 45,000, यानी आंसर आएगा दोस्त आपको 1,08,750, 1,08,750, इसी का 50% लेना भाई, और आंसर मिल जाएगा आपको क्या होगा देख लीजिए, इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आएगा 54,375, कितना 54,375, यानी इतना आपको ओवरड्राफ्ट है, राइट। तो ओवरड्राफ्ट भी दोस्त लायबिलिटी में ही आता है, इसलिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट भी लिखना पड़ेगा, राइट। क्या होगा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी मिलेगा मुझे, तो बैंक ओडी मुझे डायरेक्टली मिल गया दोस्त, कितना दे दिया उन्होंने, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली दिखा देना बैंक ओडी 54,375, कितना हो गया ये 54,375। अब आप क्या करोगे, सीधा A माइनस बी कर दो, सीधा ये दोनों का टोटल लोगे तो B आ जाएगा,
तो आपको वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, इसको यहाँ पे रफ करके लिख दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वहां जगह थोड़ी शॉर्टेज है भाई, इसलिए नहीं ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, राइट। देखिए अभी क्या बोला उसमें, ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है दोस्त। तो हमारा ए का टोटल हम लोग देख लेते हैं कितना होगा, राइट। 45,000 प्लस 18,750 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000, टोटल आएगा कितना आपको, ये 2,03,750, राइट। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ए बी दोनों नीचे का लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। 75,000 प्लस कितना होगा, 54,375, तो आंसर आएगा 1,29,375, 1,29,375, और आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, राइट। तो कितना, 2,03,750, तो आंसर आएगा आपको 74,375। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या है ये, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी इतने कैपिटल की रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट, ठीक है दोस्त, इतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल, एंड हर सम में कैसा भी सम आएगा दोस्त यही फॉर्मेट वापरना है, ठीक है। आगे के लिए देखते रहे सर नोशन ट्री। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और जो भी इसका लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें जो इसके प्रीवियस वीडियो का है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।